नाज़रीन करام, हम पिछली वीडियो में कुर्बे क़यामत के मुतल्लिक़ इब्नुल अरबी की कुछ पेशगोइयाँ बयान कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इब्नुल अरबी की चंद मज़ीद पेशगोइयाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। इब्नुल अरबी कुर्बे क़यामत में रूनुमा होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि बाज़ारों में बैठ कर खाना फ़ख्र समझा जाएगा, तुम खाना खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे और तुम्हारे दस्तरखान सीने के पास चुने जाएंगे। नाज़रीन, इस पेशगोई में शेख अकबर ने हमारी फ़ास्ट फूड की दुकानों का जिक्र किया है। मैकडोनल्ड, KFC और इस किस्म के दूसरे इदारे इस पेशगोई का जीता जागता सबूत हैं। दूसरी बात इसमें लोहे के हाथ बनाने के बारे में है तो इसमें चमचे और छुरी कांटे वगैरह शामिल हैं। और सबसे आखिर में दस्तरखानों का सीने के पास लगने के बारे में है तो ये हमारी खाने के मेज़ का नक्शा है। नाज़रीन, इब्नुल अरबी आगे फरमाते हैं कि लिबास दामन बुरीदा पहनाया जाएगा और इसमें इतनी ज़्यादा किस्में होंगी कि आज इनका ख्याल आना भी दुश्वार है। नाज़रीन, ये तो मालूम नहीं कि इस पेशगोई में दामन बुरीदा अरबी के किस लफ्ज़ का तर्जमा है, लेकिन इससे मुराद बिल्कुल वाज़ेह है कि औरतों के नीम उरियाँ लिबास की तरफ इशारा है। आज गारमेंट्स की सनत मकबूल तरीन सनतों में से है जो लिबासों के मुख्तलिफ़ अक़साम तैयार करने में हमा वक्त मसरूफ़ है, लेकिन इन अक़साम का शुमार करना आज भी बहुत दुश्वार है। नाज़रीन, इब्नुल अरबी अगली पेशगोई में फरमाते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त एक दोस्त की मिसल होगी और बीवियों को सजदा किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माँ बाप और औलाद के दरमियान इतना फ़ासला तो नहीं होना चाहिए कि औलाद अपने माँ बाप से दिल की बात न कह सके, लेकिन इतनी बेतकल्लुफ़ी भी अच्छी नहीं कि माँ बाप उनकी तरबियत न कर सकें। हमारे यहाँ तो एक तरफ बाज़ लोगों का रवैया बहुत सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ बेतकल्लुफ़ी इतनी है कि माँ बाप पर औलाद हाकिम बनी हुई है। इब्नुल अरबी आगे फरमाते हैं कि मज़हब का नाम लेकर हुकूमत की जाएगी, लेकिन सही मानों में मज़हब की पाबंदी न होगी और उस्तादों की हुर्मत छीन जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों ने मज़हब को एक सियासी ज़रूरत और आवाम को मुतमईन करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। मज़हब की पाबंदी तो दूर की बात है, यहाँ तो मज़हब के नाम पर मुसलमानों के कत्ल को जायज़ बल्कि सवाब का काम समझ लिया गया है। और असातिज़ा के अदब के बग़ैर इल्म के हुसूल का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज ना तो उस्तादों में तलबा की शफ़क़त का जज्बा बाकी है और न तलबा में उस्तादों की इज़्ज़त बाकी रही है। आज के स्कूल और कॉलेज फ़ाज़िलीन की जो खेप हर साल तैयार करते हैं, उनकी अक्सरियत अखलाक व आदाब से दिवालिया होती है। इल्म का नाम जहल पड़ गया है और जहालत का नाम इल्म। नाज़रीन, इब्नुल अरबी आगे लिखते हैं कि तुम्हारी जूतियाँ ज़मीन की पुश्त को ठुकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे और अमामों को पामाल करोगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यकीनन उस ज़माने में जूतियाँ सादा होती होंगी, जिनसे चलने में ना तो आजकल के जूतों जैसी एड़ियाँ होती होंगी और ना उनको पहनकर आदमी में गरूर व तकब्बुर पैदा होता होगा। और जहाँ ये खबर दी गई कि तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे, तो इसका अमली मुशाहिदा हमारी मस्जिदों में आजकल आम है। जूतियाँ सामने रख कर लोग नमाज में शामिल हो जाते हैं। अगरचे लोगों के इस अमल की ज़िम्मेदारी खासी हद तक जूते चोरों के सर है, लेकिन ठीक अपने सामने जूते रख कर सजदे करना नमाज के तकद्दुस के ख़िलाफ़ है। और अगर किसी देखने वाले को ये मालूम ना हो कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको देखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे वो जूतों को सजदा कर रहा है। नाज़रीन, इब्नुल अरबी अगली पेशगोई में कुछ इस तरह फरमाते हैं कि दमिश्क के बाज़ारों में भी तुम देखोगे कि रात के वक्त सूरज सवा नेज़े पर नज़र आता है। ये सूरज जगह जगह होंगे और तुमको सुहानी रोशनी देगी, मगर उस वक्त तुम्हारी बसारत और बसीरत में खलल पड़ेगा। नाज़रीन करामी, इससे मालूम होता है कि शेख अकबर के ज़माने में दमिश्क एक तरक्की याफ्ता रोशनियों का शहर रहा होगा, और आजकल के शहरों में भी रात को सूरज सवा नेज़े पर आ जाता है और तरह तरह की जगमग करती रोशनियाँ शहर के बाज़ारों को बारौनक बना देती हैं। लेकिन इन रोशनियों के दरमियान अंधेरों की कसरत जैसी आज नज़र आती है, शायद इससे पहले कभी नज़र ना आती हो। नाज़रीन, बसारत का ताल्लुक़ ज़ाहिरी आँखों से है और बसीरत का ताल्लुक़ दिल की आँखों से। बसारत की कमज़ोरी का तो ये हाल है कि आजकल 7-8 साल के बच्चों की आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक नज़र आती है, और बसीरत का फ़ायदा अल्लाह ताला के उन बंदों को पहुँचता है जिनके दिलों में ईमान के कमकमे रोशन है, और वो बसारत से हासिल शुदा मालूमात को बसीरत की रोशनी में देखने का फ़न जानते हैं। खैरात लेने और देने के नए नए ढंग निकल आएंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी और कोई किसी के नेक और बद से सरोकार न रखेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खैरात लेने और देने के जो नए नए तरीके हमारे मुआशरे में राइज हैं, अगर उनको कोई शख्स लिखने बैठ जाए तो एक अच्छी खासी किताब लिख डाले। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ इदारों की सूरत में खैरात लेने की दुकानें सजाए हुए हैं, कहीं समाजी खिदमात के नाम पर तो कहीं यतीम खानों और यहाँ तक कि मस्जिदों के नाम पर खैरात लेते हैं। बाज़ लोग मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाकर ये काम कर रहे हैं और बाज़ अफराद हाथों में सस्ती चीज़ें लेकर फ़रोख्त करने का बहाना बनाकर सवाल करते हैं।
اور خیرات دینے والے بھی اس وقت تک خیرات جیب سے نہیں نکالتے جب تک اخبار کے کیمرہ میں اس کی فوٹو نہ کھینچ لیں۔ اور نفسی نفسی یعنی انسان اس حد تک خود غرض ہو جائے گا کہ اسے اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز عزیز نہ ہوگی۔ وہ اپنی ذاتی خواہشات کے حاصل کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہوگا کہ اس کے عزیز و اقارب اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اور آج کا انسان اسی خود غرضی کا نمونہ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔